हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश ओशन हब। गाइस, आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेकर के मैंने बनाया है। गेट का यूज़, सारे गेट के यूज़ जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये गाइस वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है इंग्लिश लर्नर के लिए। तो इससे कनेक्टेड टिल द एंड गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, थोड़ा सा पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस का। तो गाइस, क्या होता है कि एक्शन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला वो जब हम खुद कोई एक्शन करते हैं, हम खुद कुछ काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई ईट, तो मैं जो खाना खाने का काम है वो मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरी एक एक्शन वर्ब होती है, ये एक सिंपल एक्शन है जिसमें आप खुद कुछ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी एक्शन होती है गाइस, जब कोई हम काम किसी नेक्स्ट पर्सन से करवाते हैं, ठीक है। हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं किसी और से लिखवाता हूँ, ठीक है। मैं किसी और से लिखवाता हूँ। वहां पे जहाँ पे एक्शन कोई और कर रहा है वो गाइस होता है पॉजिटिव एक्शन, ठीक है। तो एक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल एक्शन जिसमें हम खुद परफॉर्म करते हैं किसी चीज को। दूसरा है पॉजिटिव एक्शन जिसमें कि कोई सेकंड पर्सन हमारे काम को या किसी भी काम को परफॉर्म करता है। तो यही गाइस होता है पॉजिटिव एक्शन। आज हम पॉजिटिव ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पॉजिटिव में। तो यहाँ गाइस देखिए, मैंने दोनों की कंपेयर और उनके रूल के साथ में बताया है। सिंपल एक्शन एक आपका है और एक आपका है पॉजिटिव एक्शन, ठीक है। सिंपल एक्शन अभी हमने देखा ही, जो हम खुद करते हैं, और पॉजिटिव एक्शन जब हम किसी से करवाते हैं। तो सिंपल एक्शन का रूल देखिए गाइस। सिंपल वही जो हम करते हैं, मीन्स सब्जेक्ट और उसके बाद आपका वर्ब आएगी V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आई ईट फूड, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एक्शन में क्या होगा, इसका रूल देखिए। सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे गाइस गेट का यूज होगा। यस, गेट का। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वहां पे आपका गेट का यूज होगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद गेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था कि जो सिंपल एक्शन था उसमें ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा था, वर्ब पहले आ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा और उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब आएगा। और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे याद रखने वाली चीज है वो है कि इसमें जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, मतलब पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो ये गाइस था कि सिंपल जब एक्शन होगा तब आपका ये रहेगा, मीन्स सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और जब आपका पॉजिटिव रहेगा तब सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 रहेगा। तो आई होप ये गाइस क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे एक एक सेंटेंस मैंने लिया है, एक सिंपल एक्शन का और एक फिर पॉजिटिव का। मतलब फर्स्ट आप देख रहे हैं जो आपका सेंटेंस है कि मैं पंखा ठीक करूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई है जो खुद काम करने वाला है, खुद वो ठीक करेगा, ठीक है। वहीं पे जो दूसरा सेंटेंस है कि मैं पंखा ठीक करवाऊंगा, मतलब किसी सेकेंड पर्सन जो है उससे मैं ठीक करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा, किसी और से ठीक करवाऊंगा। तो जो पहला है वो आपका सिंपल एक्शन है और जो सेकेंड सेंटेंस है वो आपका पॉजिटिव एक्शन है। तो देखिए फर्स्ट की इंग्लिश क्या होगी, सिंपल इंग्लिश होगी कि आई विल रिपेयर द फैन, ठीक है। आई विल रिपेयर द फैन। और लेकिन ये तो हो गया कि मैं करूंगा, लेकिन अगर मैं ठीक करवाऊंगा किसी और से, उसके लिए देखिए कि आई विल करवाऊंगा फ्यूचर का है, आई विल गेट, ठीक है, द फैन रिपेयर्ड, ठीक है। तो देखिए
इसके मतलब पहले सब्जेक्ट आया और उसके बाद फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए विल आया, देन गेट और फिर ऑब्जेक्ट आया मतलब द फैन जिस पर एक्शन हो रहा है, और फिर आपकी रिपेयर एक वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आई रिपेयर्ड। ठीक है, तो अब हम पॉजिटिव के सभी टेंसेस के ऑलमोस्ट मैंने सभी टेंसेस कवर किए हैं, उसके हम देखेंगे कि क्या रूल है और एग्जाम्पल्स कैसे कैसे आप बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है वो देख लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म करने का सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद गेट और ऑब्जेक्ट प्लस V3। तो इसमें है क्या कि ये जो गेट है वो एज पर थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल आपका अगर प्लूरल है तो गेट ही रहेगा, लेकिन सिंगुलर है तो वहां पे गेट्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वह अपने बाल हर महीने कटवाता है। ठीक है, तो इसका ही गेट्स, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है वह, इसलिए गेट्स आ गया। ही गेट्स हिज हेयर कट एवरी मंथ। ठीक है, कट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कट ही होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट आपका ही आ गया। ठीक है, गेट आ गया गेट्स के रूप में क्योंकि थर्ड पर्सन है। हिज हेयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया कि ऑब्जेक्ट पे ही एक्शन होना है, और उसके बाद V3 आपका कट आ गया। ठीक है, एवरी मंथ हर एक महीने, तो वह अपने बाल हर महीने कटवाता है, मीन्स ही गेट्स हिज हेयर कट एवरी मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है हम घर की सफाई करवाते हैं। ठीक है, खुद नहीं करते हैं, करवाते हैं, तो वी गेट द हाउस क्लीन्ड। ठीक है, क्लीन है, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगी, तो वी गेट, वी है, अब यहाँ पे गेट आया है क्योंकि प्लूरल है वी, तो गेट द हाउस, हाउस क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो वी गेट द हाउस क्लीन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है तुम मोबाइल ठीक करवाते हो, तो यू गेट द मोबाइल रिपेयर्ड। तो ये गाइस था प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव। उसके बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है, आपका इज एम आर आएगा क्योंकि कंटिन्यूटी है, और इज एम आर आएगा इसलिए गेट में ING लग जाएगा, गेट अपने जीरेंट फॉर्म में आएगा, यहाँ पे गेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वही भी पास्ट आपका पार्टिसिपल मीन्स V3 आ जाएगी मेन वर्ब की। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं अपने कपड़े धुलवा रहा हूँ। ठीक है, खुद नहीं धो रहा हूँ, अगर खुद धोना होता तो आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे है कि मैं धुलवा रहा हूँ, किसी से धुलवा रहा हूँ, तो इसका होगा आई एम गेटिंग माई क्लोथ्स वॉश्ड। अब वॉश देखिए वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म में आ गई, यहाँ पे गेटिंग क्योंकि कंटिन्यूटी है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो ING में आपकी आएगी, तो आई एम गेटिंग माई क्लोथ्स वॉश्ड। ठीक है, आप देख रहे हैं डिफरेंस कि अगर मैं खुद धो रहा हूं तो उसके लिए हो जाता आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, लेकिन मैं और किसी से धुलवा रहा हूं तो आई एम गेटिंग माई क्लोथ्स वॉश्ड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह अपने बाल कटवा रही है। ठीक है, तो शी इज गेटिंग हेयर हर हेयर कट, अगर वो खुद काट रही होती तो बोलती आई एम कटिंग माई हेयर। नेक्स्ट है वे अपने घर की सफाई करवा रहे हैं, तो दे आर गेटिंग देयर हाउस क्लीन्ड, अगर होता कि वे अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो होता कि दे आर क्लीनिंग देयर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट गाइस आपका है पास्ट सिंपल, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें पास्ट में आपका गेट जाएगा तो गॉट हो जाएगा, तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा फिर गेट गॉट बन चुका होगा ऑब्जेक्ट और फिर आपका V3 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपने जूते पॉलिश करवा लिए थे या करवा लिए हैं। ठीक है, तो आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड। ठीक है, शूज पॉलिश्ड। नेक्स्ट है उसने अपनी कार धुलवा ली थी या धुलवा ली है, तो ही गॉट हिज कार वॉश्ड। नेक्स्ट है उसने अपने बाल कटवा लिए थे, तो
शी गॉट हर हेयर कट। तो ये था, आप पास्ट में बोलेंगे तो आपका गेट का गॉट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ आपका गेटिंग आ जाएगा, बाकी का आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, वह अपने फर्नीचर की मरम्मत करवा रही थी। तो शी वॉज गेटिंग हर फर्नीचर रिपेयर्ड। ठीक है, वॉज गेटिंग आ गया क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, बाकी का वही ऑब्जेक्ट हो गया हर फर्नीचर, और रिपेयर आपका V3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वे अपने दीवारों की सफाई करवा रहे थे। तो वे मतलब दे वर गेटिंग देयर वॉल्स क्लीन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है वह अपने कपड़े सिलवा रहा था, मतलब खुद नहीं सिल रहा था, किसी से सिलवा रहा था। तो ही वॉज गेटिंग हिज क्लोथ्स स्टिच्ड। अगर ये होता कि वो अपने कपड़े खुद सिल रहा था तो सिंपल हो जाता, ही वॉज स्टिचिंग हिज क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर सिंपल। ठीक है, जब कोई कहेगा कि ये काम मैं करवाऊंगा, ठीक है, करवाऊंगा, तो वहाँ सिंपल फ्यूचर है तो विल आ जाएगा। और जब विल आता है तो आपकी जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो ये गेट ही रहेगा आपका। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर आपका V3, क्योंकि V3 तो सब टेंस में आएगा, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने जूते पॉलिश करवा लूंगा। ठीक है, मतलब खुद नहीं करूंगा, किसी से करवाऊंगा। अगर ये होता है कि मैं अपने जूते पॉलिश करूंगा तो ये हो जाता आई विल पॉलिश माई शूज, लेकिन यहाँ है कि करवाऊंगा, तो आई विल गेट माई शूज पॉलिश्ड। ठीक है, आपका फ्यूचर में है इसलिए विल आया, विल के साथ गेट आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया माई शूज पॉलिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह अपनी कार धुलवा लेगा। तो ही विल गेट हिज कार वॉश्ड। अगर ये होता कि मैं अपनी कार धुलूंगा या धुल लूंगा तो होता आई विल क्लीन माई कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम अपने कपड़े धुलवा लेंगे। ठीक है, तो वी विल गेट आर क्लोथ्स वॉश्ड। अगर आपको सिंपल बोलना होगा कि हम अपने कपड़े धो लेंगे तो आप बोलते वी विल वॉश आर क्लोथ्स। तो आई होप गाइस ये आपको फ्यूचर सिंपल क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गाइस फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा कि मैं ये करवा रहा हूँगा। ठीक है, जब ऐसा साउंड आएगा तो यहाँ कुछ नहीं है, आपका फ्यूचर है तो विल बी आएगा, और विल बी आएगा तो आपकी वर्ब की कंटिन्यूटी मतलब जेरेंट में आएगा, तो यहाँ पे फिर आएगा विल बी गेटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर पास्ट सिंपल, आपका मतलब वही आपका V3 आ जाएगा। तो आप याद रखिए कि जब फ्यूचर कंटिन्यूटी की बात होती है तो विल वी के साथ आपकी जो वर्ब होती है वो जीरेंट में आती है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं अपने जूते पॉलिश करवा रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में कि मैं ऐसा करवा रहा हूँगा। ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे आई विल बी गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड। ठीक है, उसके बाद है वह अपनी बाइक ठीक करवा रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बनाएंगे ही विल बी गेटिंग हिज बाइक रिपेयर्ड। लास्ट एग्जांपल है गाइस, हम अपने घर की सफाई करवा रहे होंगे, तो इसके लिए बनाएंगे वी विल बी गेटिंग आवर हाउस क्लीन्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको हर एक टेंस के मैंने सेंटेंसेस बता दिए हैं, उनके रूल क्या हैं वो भी मैंने बता दिया है, सिंपल से मैंने कंपेयर करके बता दिया है। तो आई होप कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आज के वीडियो में आपको क्लियर हो गए होंगे। गाइस फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा।